नमस्कार दोस्तों। आज मैं बैसाख महीने की बरकत देवता की कहानी को सुना रही हूँ। बैसाख के महीने में बरकत देवता की कहानी सुनने से हमारे घर की गृह लक्ष्मी के हाथों में बरकत बनी रहती है तथा घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। एक गांव में एक सुनार का परिवार रहता था और वे दोनों ही पति पत्नी बड़े ही उच्च धार्मिक विचार के थे और उनके 3 बेटा बहू भी थे तथा उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी एक भी बेटी नहीं हुई। और जब उनके तीसरे बेटे के बहू को बेटी हुई तो उस पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा परिवार खूब खुशियाँ मनाने लगे और झूम झूम कर नाचने लगे और अपने पूरे गांव में लड्डू बांटने लगे। लड्डू को बांटते देखकर पूरे गांव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे लोग कहने लगे कि बेटे की जन्म की खुशी तो हर कोई मनाता है, पर बेटी के जन्म की खुशी भी कोई इस तरह मनाता है क्या? इस बात से उस गांव के मुखिया ने कहा कि हम सभी को इस सुनार के परिवार से हमें सीख को लेनी चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए इससे। सुनार परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रत्न से कम नहीं थी, इसलिए परिवार वालों ने उस बेटी का नाम धन लक्ष्मी रखा। धन लक्ष्मी का तो पूरा परिवार बहुत ही बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण कर रहा था। धन लक्ष्मी की हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जाता था। धन लक्ष्मी अपने परिवार की तरह ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जब वह बड़ी हुई तो अपने दादी जी के साथ धन लक्ष्मी रोजाना मंदिर जाने लगी और धन लक्ष्मी अपने दादी के तरह ही पीपल के गाछ में तुलसी केले आदि को सींचती थी और सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन भी करती थी। एक समय की बात है कि जब बैसाख के महीना आया तब वे अपनी दादी के साथ मंदिर में गई। वहाँ बहुत सी औरतें बैसाख महीने की कहानी को सुन रही थी, तो इन दोनों ने दादी पोती वहीं पर बैठकर मंदिर में कहानी को सुनने लगी और वह रोज जाकर मंदिर में बैठ जाती और कहानियाँ सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाली ने बोली कि आज मैं बरकत देवता की कहानी को सुनाती हूँ। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए लगातार 7 दिन तक व्रत को रखें और रोज बरकत देवता की कहानी को सुने और बरकत देवता के कहानी सुनने के बाद उनका उद्यापन को जरूर करें। विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत देवता की कथा का उद्यापन हमें जरूर करनी चाहिए। इससे उनके घर की सभी धन धान्य की कमी नहीं होगी
और घर में हमेशा अन्न धन की भंडार भरा रहेगा तथा परिवार की हर सदस्य को बरकत बनी रहेगी। धन लक्ष्मी अभी तो बहुत छोटी थी, इसलिए उद्यापन करने का ख्याल किसी को भी नहीं आया। इसके बाद धन लक्ष्मी बड़ी जब हो गई तब उसके परिवार वालों ने उसका विवाह कर दिया। धन लक्ष्मी की परिवार छोटा सा था, जिसमें सास बहू धन लक्ष्मी की पति थे। जब धन लक्ष्मी अपने ससुराल आई, अन्य कामों का जिम्मेदारी उसे सौंपा गया तथा खाना बनाने का जिम्मेदारी को सासू माँ ने ले ली। उसकी सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर अपने पुत्र को खिलाती और बाद में खुद खाती, और जो खाना बचा हुआ रहता था उसको धन लक्ष्मी को उस खाने को देती थी। और धन लक्ष्मी बचा हुआ खाना को खाकर पानी पीकर सो जाती थी। फिर धीरे धीरे धन लक्ष्मी ने उस बचे हुए खाने को खाने से कमज़ोर होने लगी। तब एक दिन धन लक्ष्मी के पति ने बोले कि अच्छा खासा पैसा तो मैं कमाता हूँ, फिर तुम इतना कमज़ोर कैसे हो जाती हो। तब धन लक्ष्मी ने बोली कि आपकी माँ तो आप सभी को पूरा भर पेट खाना खिलाती है और मुझे तो बचा हुआ खाना ही देती है, और मुझे रोज़ाना ही भर पेट खाना नहीं मिलता, इसलिए मैं इतना कमज़ोर होती जा रही हूँ। तब धन लक्ष्मी के पति ने बोले कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी। ठीक है, कल से तुम मेरे थाली का खाना तुम खा लेना, और तुम्हें जो थाली में खाना को परोसा जाएगा वह खाना मैं खाऊंगा। फिर दूसरे दिन धन लक्ष्मी के पति कोई न कोई बहाना बनाकर अपने खाने की थाली को लेकर अपने कमरे में रखकर धन लक्ष्मी को खिला देता तथा उसे जो खाना परोसा जाता वह खाना को खुद खा लेता। और धीरे धीरे धन लक्ष्मी के पति का भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगी। वे कमज़ोर पड़ने लगा तथा वो सूखने लगा। धन लक्ष्मी के सास ने अपने बेटे से कही कि बेटा, मैं तो तुझे रोज़ खाना अच्छा बनाकर देती हूँ, फिर तुम इतना कमज़ोर कैसे हो जाता है, तुम क्यों सूख रहे हो। तब बेटा ने बोला कि माँ, मैं तो रोज़ बचा हुआ खाना जो तुम धन लक्ष्मी को देती हो वही मैं खाना को खाता हूँ, और मेरे हिस्से के खाना मैं अपनी धन लक्ष्मी को खिला देता हूँ। जैसा खाना को खाऊंगा शरीर भी तो वैसा ही भी तो रहेगा। माँ, हमारे परिवार में तो 4 ही लोग हैं, तो तुम धन लक्ष्मी को बचा हुआ खाना को क्यों देती हो, वह भी किसी की बहन बेटी है। तब धन लक्ष्मी के सास को अफसोस हुई और घर के चाबी को धन लक्ष्मी को
सौंप दी और कही कि बहू आज खाना को तुम बनाओ और मैं आराम करूँगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर का काम करते करते, बहुत दिन हो गया, अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। उस दिन धन लक्ष्मी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धन लक्ष्मी ने ढेर सारा खाना को बनाई और कई कई तरह से पकवान भी बनाई। फिर उसने सबसे पहले घर के बड़े अपने ससुर जी को खाना खिलाई, फिर सास को खिलाई, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाई। इसके बाद पति जब खाना को खा लिया तब धन लक्ष्मी ने खुद खाना खाने बैठी। तब उस दिन भी धन लक्ष्मी को खाना नहीं मिला, उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने पूछा कि आज तुम खुद से खाना बनाई हो तो आज तुम्हें भर पेट खाना मिला होगा। तब धन लक्ष्मी ने बोली कि नहीं, सासू माँ खाना बनाती थी तब मुझे बचा हुआ खाना भी मिलता था, लेकिन आज मैं खुद से खाना बनाई तो मुझे कढ़ाई साफ मिला। मेरे हिस्से में तो आज भोजन भी नसीब नहीं हुआ। इतना सुनकर पति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बोला कि कल से तुम और ज़्यादा मात्रा में खाना बनाना। फिर धन लक्ष्मी ने दूसरे दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना को बनाई और खाना बनाकर सभी को खिलाई। इसके बाद जब वह खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला। उस दिन भी कढ़ाई बिल्कुल साफ़े मिली। तब धन लक्ष्मी ने अपना भाग्य को मान ली कि मेरे हिस्से में अन्न मिलना लिखा ही नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे धन लक्ष्मी सूखने लगी। तब सास ने बोली कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो तो तुम इतना कमज़ोर कैसे हो जाती हो। तब धन लक्ष्मी ने अपनी बात सास को बताई। धन लक्ष्मी की बात को सुनकर सभी लोग आश्चर्य हो गए कि इसके लिए खाना क्यों नहीं बचता। तब धन लक्ष्मी की सास ने अपने बेटे से बोली कि तुम धन लक्ष्मी को लेकर इसके मायके चले जाओ, शायद वहाँ जाने से इसका शरीर कुछ ठीक हो जाए। फिर धन लक्ष्मी ने अपने पति के साथ अपने मायके आ गई। धन लक्ष्मी को देखकर सभी लोगों ने हैरान हो गए और बोले कि बेटा, तुमको तो इतना अच्छा ससुराल मिला है, फिर तुम इतना कमज़ोर क्यों लग रही हो। तब धन लक्ष्मी ने बोली कि मेरे हिस्से में अन्न खाना लिखा ही नहीं है। अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं, तभी तो मेरे हिस्से में अन्न नहीं मिलता। धन लक्ष्मी की बात से उसकी दादी ने समझ गई कि शायद बरकत देवता का उद्यापन नहीं हुआ है। तभी धन लक्ष्मी से बरकत देवता नाराज हो गए हैं। इसलिए धन लक्ष्मी को खाने के समय अन्न नहीं मिलता। धन लक्ष्मी की दादी और माँ ने बरकत देवता का उद्यापन को करवाई और 7 दिन तक व्रत करवाई और 8वें दिन
उद्यापन हुआ। तभी से सब कुछ ठीक हो गया। फिर धन लक्ष्मी ने अपने पति के साथ ससुराल चली गई और वहाँ भी जाकर अपने सास ससुर की बरकत देवता की कहानी को सुनाई और सास ससुर को भी व्रत करने और उद्यापन करने को बताई और सभी ने बरकत देवता को व्रत को किए और उद्यापन भी किए। तभी से बरकत देवता खुश हो गए और सभी काम अच्छे से होने लगे। ये है बरकत देवता की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।